नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माई इंश्योरेंस माई वे की फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज़ की वीडियो नंबर 2, जो कि बेस्ड है प्योरली सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे। दोस्तों, इस वीडियो में जानने की हम कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग को स्टार्ट कैसे करें, इसके पीछे की बेसिक्स क्या है, अवेलेबल पॉसिबल एवेन्यूज़ क्या हैं आपके लिए, इसकी टाइमलाइन क्या होनी चाहिए, और लास्ट में कंक्लूड करेंगे विथ द पॉसिबल कंक्लूजन एंड एनालिसिस ऑफ द वीडियो। आगे बढ़े उससे पहले एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज़ है क्या। ये हमारे व्यूवर्स के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग के नीड को अच्छे से समझ सकें और कैसे इसको बेहतर तरीके से एफर्टलेस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करें और जो उनके डिज़ायर्ड गोल हैं उनको वो कैसे पा सकते हैं। एंड वंस यू अचीव योर डिज़ायर्ड गोल, द मोमेंट इज़ कॉल्ड एज द फाइनेंशियल फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्रीडम को लाइफ में कैसे अचीव करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये जानना कि उसे आप क्यों करना चाहते हैं। सो यू मस्ट बी हैविंग योर रीजन, सो फाइंड योर रीजन्स वाई यू वांट टू बी फ्री एंड वेल्दी इन योर लाइफ। और आप देख रहे हैं माई इंश्योरेंस माई वे, और ये पूरा वीडियो इसी पे आधारित है कि आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं और उसे क्यों करना चाहिए। और फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 1 टैक्स प्लानिंग, नंबर 2 योर रिस्क कवरेज, नंबर 3 योर एक्सपेंसेस शुड बी वेल मैनेज्ड, नंबर 4 प्लान फॉर ए रिटायरमेंट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। आपके जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं उसको वाइजली मैनेज करें, एंड देन इन द लास्ट डोंट फॉरगेट टू प्लान फॉर योर स्टेट। और ये ज़रूर याद रखें कि सभी मर्ज की दवा जो है वो एक नहीं होती, कि आपने टर्म इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड के साथ ले लिया और आप बन गए करोड़पति, कर ली फाइनेंशियल प्लानिंग, या एफडी और आरडी करवा लिया, पीएफ या पीपीएफ भी साथियों ले ली, एलआईसी करवा लिया, हो गया हमारा फ्यूचर सेट। ये एक मिथ है जो हमारे अंदर पलता है, आप इससे हमेशा बचें। क्या करना चाहिए आपको, आप जो है पहले अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको आप इवैल्यूएट करें और अराइव करें एक फिगर पे जिसे आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसे स्टार्ट करने के लिए कभी भी आप सही मौके का इंतज़ार ना करें, पहले आप टारगेट करें अपने रिटायरमेंट प्लानिंग पे, देन सिक्योर करें अपना फ्यूचर किसी टर्म इंश्योरेंस से। सेविंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने सिक्योर्ड एसेट के लिए, और ग्रेजुअली यू कैन मूव टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट टू अटेन कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम। और इन सब के बीच में आप अपनी टैक्स प्लानिंग करना बिल्कुल ना भूलें, जो कि होना चाहिए आपके इनकम और फ्यूचर रिटर्न्स दोनों के लिए। देन कम्स योर फैमिली सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड द फ्यूचर लायबिलिटीज़। और इन सब को करने के लिए आपसे एक निवेदन है कि आप किसी एक्सपर्ट से मिलें, क्योंकि अगर आप अलग हैं तो आपकी ज़रूरतें भी अलग हैं। और याद रखें कि हर मर्ज की दवा एक नहीं होती। सबसे पहले आप प्लान करें अपने रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि इसके लिए आपको सबसे लंबा वक्त चाहिए और आपको सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए। याद रखें, आपका भला नहीं तो किसी का भी भला नहीं। और अगर समय रहते आपने इसके लिए प्लानिंग ना किया तो बढ़ती उम्र और आजकल की न्यूक्लियर फैमिली वाली लाइफस्टाइल में दूसरों पर डिपेंडेंट होना, इससे खतरनाक बात कुछ और हो नहीं सकता। आपकी उम्र आपको काम करने नहीं देगी और अपने लाइफस्टाइल से समझौता करना सबसे ही कठिन काम होता है। और उस एज में अपने लिवलीहुड के लिए जुगाड़ करना ये सबसे दुखदाई बात है। और आपके जो मॉर्बिडिटी इश्यूज़, जिसकी आपकी बीमारियां, हो सकता है कि उस उम्र में आपका पीछा ना छोड़े। और ताज्जुब की बात यह है कि आज भी 51% भारतीयों के पास कोई भी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है, और जिनके पास है भी वो पूरा नहीं है। इन शॉर्ट, आज भी हम भारतीयों को अपने रिटायरमेंट प्लानिंग की आवश्यकता दिखती नहीं है। हम बस यही सोचते हैं कि जिस तरीके से हम आज अपनी लाइफ लीड कर पा रहे हैं, आगे भी हम ऐसे लीड कर पाएंगे। और हो भी क्यों ना। पहले हमें लगता था कि हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, और हमारी जो जॉइंट फैमिली की जो बॉन्डिंग थी वो हमें एक दूसरे से सोशली कनेक्ट रखती थी। लेकिन जहां आजकल के सिनेरियो में जब हम
न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं, तो ये आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में आपके बच्चे आपके लिए सहारा बनेंगे। सो कीप इन योर माइंड, जो आपका आज का फाउंडेशन है वो आपके फ्यूचर के फेट को डिसाइड करने वाला है, और इसके लिए आप अभी से इनिशिएट करें। दैट इज़ स्टार्ट एट योर अर्ली एज। जितने लंबे समय तक आप इसे इन्वेस्ट रखेंगे, आपकी जो कॉर्पस है वो उतनी बड़ी होगी, और जिस पैसे को आपने अपने रिटायरमेंट के लिए रख रखा है उसे कभी भी ना टच करें। और ये भी याद रखें कि आपके बुढ़ापे में आपका जो भी खर्च है वो कभी भी घटने वाला नहीं है। एक खर्च जाएगा तो दूसरा खर्च खड़ा हो जाएगा, एंड मॉर्बिडिटी विल बी योर बिगेस्ट चैलेंज इन योर पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ। और आज जो इंडिया में अवेलेबल एवेन्यूज़ हैं पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि आपको बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट एज वेल एज पेंशन दोनों का। देन कम्स द पेंशन प्रोडक्ट्स। सो हियर आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर डेफर्ड एन्युटी प्लान, एंड इन दैट LIC का जीवन उमंग आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट कम्स द अटल पेंशन योजना, दो ये बहुत कम है, दैट इज़ ₹5000 पर मंथ इज़ द मैक्सिमम सीलिंग। सो आप जो है आप अपने लिए और अपने स्पाउस दोनों के लिए यहाँ से आप कम से कम 10,000 रुपये सिक्योर कर सकते हैं। लास्ट कम्स लिक्विडिटी। ये याद रखें कि आपके पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में लिक्विडिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि आपके किसी भी पेंशन से अलग होनी चाहिए। और लिक्विडिटी की ज़रूरत होगी क्यों? क्योंकि आपकी जो पेंशन होगी वो बहुत ही लिमिटेड होगी, और जो कि हार्डली इंक्रीज़ करेगी, और किसी भी इमीडिएट खर्चे के लिए आप अपने पेंशन अमाउंट पर डिपेंड कर नहीं सकते। एंड अफोर्डिंग लोन्स एट दिस स्टेज विथ लिमिटेड रिसोर्स कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट और मे नॉट बी अवेलेबल। तो आपको वर्क करना होगा एक ऐसे फंड पे जो कि इन सारे चैलेंजेस को पूरा करने में आपको मदद देगा, और इसमें आपकी मदद कर सकता है म्यूचुअल फंड, जो कि कंपाउंड होने में टाइम तो लेता है बट यू कैन एक्सपेक्ट बेटर रिटर्न्स। और इन सब को सिक्योर करने के लिए सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस लेना कभी ना भूलें, और इस बात का बहुत ही ख्याल रखें कि कभी भी एक इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड ना रहें। डाइवर्सिफिकेशन ये आपका मूल मंत्र है आपके बेटर रिटर्न का और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। और ये हमेशा याद रखें कि हर इन्वेस्टमेंट अपने में यूनिक है, जिसका खुद का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। अब प्रोडक्ट मिक्स जो है वो आपको हेल्प करता है आपके डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने में। और दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट रिस्क जो होता है वो बेटर मैनेज होता है जब आपके पास बैकअप हो, एक सेफ सिक्योर्ड सेविंग। और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप सेम नेचर के डिफरेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें, और आप उन लोगों से बच के रहें जो इसको प्रोपेगेट करते हैं, लाइक हैविंग डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स फॉर डिफरेंट गोल्स। और मैंने आपसे प्रोडक्ट मिक्स और डाइवर्सिफिकेशन की चर्चा इसलिए की क्योंकि अगर हम सिर्फ बात करें अपने रिटायरमेंट प्लानिंग की, तो जो जो प्रोडक्ट्स मैंने आपसे डिस्कस की, वो जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना, जीवन उमंग या म्यूचुअल फंड्स, इन सारे की खुद की अपनी एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं। लाइक अगर बात करें हम नेशनल पेंशन स्कीम के, तो ये आपको इन्वेस्टमेंट और पेंशन दोनों का ऑप्शन तो ज़रूर देता है, बट पेंशन कितना होगा इसका गारंटी नहीं देता। अटल पेंशन योजना गारंटी तो देता है, लेकिन अपर सीलिंग 5000 रुपीज़ पर मंथ है। जीवन उमंग आपको लिक्विडिटी, साथ ही साथ आपको इनकम तो गारंटी जरूर करता है, लेकिन दोनों में से आपको एक बार में एक ही चीज़ मिलेगा। उसी तरह म्यूचुअल फंड जो है ज़्यादा रिटर्न तो देता है, लेकिन साथ ही साथ उतना ही रिस्की होता है, और लंबे समय तक आप इन्वेस्टमेंट बनाए रखें, ये उसमें सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है। लेकिन अगर हम इन सभी को मिला के एक प्रोडक्ट मिक्स तैयार कर लें, तो ये न सिर्फ हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को अचीव करने में मदद देगा, बल्कि हमारे पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ को भी बेहद आसान बना सकता है। और हम भारतीयों का दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ इन चीज़ों पे एक तो बात भी लोग बहुत कम करते हैं, और जो प्रोफेशनल्स हैं इन चीज़ों के लिए उनकी संख्या भी बहुत कम है। और अगर मैं सभी बातों को कंक्लूड करूँ तो वो ये कि आप जितनी जल्दी हो सके इसे स्टार्ट करें, डाइवर्सिफिकेशन कभी ना भूलें, और फोकस करें इनकम और लिक्विडिटी दोनों पे। So in short, this is all about investment and savings, and our post-retirement planning. That should be our first agenda in our life.
अगली वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम पे, बट बिफोर दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन जीवन उमंग। और फिर नंबर आएगा हमारा म्यूचुअल फंड वर्सेस यूलिप का, जो कि अपने आप में एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। सो दिस इज़ इट फॉर द प्रेजेंट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।